हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि स्पेशल बिहार पुलिस कांस्टेबल के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं जो कवर कर रहा हूँ ये बिहार पुलिस कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चंस आपका होने वाला है। ठीक है, ये आपका पार्ट 3 है। इससे पहले वाली वीडियोज़ का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, के शिवान जो है ये किसके अध्यक्ष थे? ओके, किसके अध्यक्ष रह चुके थे, यानी कि ये अब अध्यक्ष नहीं है, अभी रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये किसके अध्यक्ष रह चुके हैं? तो ये हमारे भारत के स्पेस एजेंसी इसरो, ओके, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन अभी वर्तमान में एस सोमनाथ इनके अध्यक्ष है। ठीक है, ओके, इसरो के अध्यक्ष अभी कौन है जी? वर्तमान में 2022 में ये बने हैं एस सोमनाथ, ये इनके फिलहाल इनके अध्यक्ष है इसरो के। ठीक है, ओके, अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर साराभाई। ओके, ये थे इसरो के पहले अध्यक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ओके, इनका शॉर्टकट यहाँ पे लिखा हुआ है नाम प्रतिभा पाटिल, बट इनका पूरा नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये हमारे देश के पहले महिला क्या थी? महिला राष्ट्रपति बनी थी, प्रेसिडेंट बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र सेतु मतलब क्या होता है? पुल। ठीक है, तो राजेंद्र पुल जो है, यानी कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका गंगा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, यानी कि गंगा नदी पर स्थित है। और गंगा नदी आप लोग जानते होंगे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, और सबसे चौड़ी नदी भारत की कौन सी है जी? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक संवेग में बदलने की दर को, यानी कि परिवर्तन की दर को, ओके, यहाँ पे बदलने की जगह पे परिवर्तन अगर लिखा हो रहा तो ज़्यादा बेस्ट रहता, क्योंकि ये जो है ये हिंदी लैंग्वेज है, बदलना एक हिंदी लैंग्वेज है। अगर आप फिजिक्स ये पढ़ रहे हो तो यहाँ पे परिवर्तन ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, तो रैखिक संवेग में परिवर्तन की दर को हम लोग कहते हैं बल आघूर्ण। क्या कहते हैं? बल आघूर्ण हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? ठीक है, देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करेगा विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत मोटर ये क्या है? विद्युत मोटर है ही ना, तो ये क्या करेगा? विद्युत को यांत्रिक में बदल देगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ओके, किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? ओके, स्वयं सिद्ध मतलब क्या होता है? खुद से सिद्ध हो, मतलब ऑलरेडी सिद्ध है, तो इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन है प्रमेय को आपको सिद्ध करना होता है। ओके, आप प्रमेय को आप सिद्ध करते हैं। ठीक है, जैसे आप ट्रायंगल के 3 कोनों का मान 180 डिग्री होता है, तो इसे आप सिद्ध करते हो, इसे प्रमेय कहा जाता है। ठीक है, ओके, इसी तरह परिभाषा को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। अभिधारणा को भी सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर प्रमेय हो जाएगा। इसे सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, प्रूव करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है घनानंद जो है एक महान, आप कह सकते हो, एक रचनाकार थे, एक पुस्तक राइटर थे। ओके, तो इनकी जितनी भी पुस्तक लिखी गई है, रचना की गई है, सारे पुस्तक जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है, यानी कि ब्रज भाषा की ये क्या थे? एक आप राइटर कह सकते हो, लेखक कह सकते हो। ठीक है, यानी कि घनानंद की जितनी भी रचनाएं हैं सारे के सारे ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चा माल हाथ में मुद्रा को क्या कहते हैं? ठीक है, तो कच्चा माल, आपके हाथ में कच्चा माल है, मान लीजिए आपके पास आपने कुछ रुपीज़ आपने बैंक से लिया, आपने एक खर्च के रूप में। ठीक है, ओके, या फिर आपके हाथ में है। ठीक है, हाँ, मुद्रा मतलब हाथ में है, तो वो मुद्रा जो कहलाएगा कार्यशील, यानी कि वो कार्य में लगाने वाला मुद्रा है। ठीक है, उसे आप रखोगे नहीं, बल्कि पूंजी के तौर पे उसे इस्तेमाल करोगे, यानी कि कार्यशील, कार्य में यूज आने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसे हिंदी में जाति की उत्पत्ति कहते हैं। ठीक है, जाति की उत्पत्ति कहते हैं। इस पुस्तक को किसने लिखी थी? तो चार्ल्स डार्विन इनके लेखक थे, राइटर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा, ये जो है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा था। ठीक है, लेकिन अभी भी है, लेकिन इन्हीं का नाम बदल करके जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। ठीक है, ओके, नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसी का नाम जो है बदल करके रख दिया गया है। ठीक है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि का
जो विशेषण है, विशेषण शब्द क्या है, तो अग्नि का विशेषण शब्द है आपका अग्नेय, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैंने जीके जीएस बोला, बट यहाँ पे मैंने हिंदी के क्वेश्चंस ले लिए, एक दो क्वेश्चंस हिंदी का ले लेंगे तो आपको जो है इजी लगेगा, आपको ज़्यादा मतलब बोरिंग नहीं होगा कि हम सिर्फ जीके जीएस पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश की पहली यानी कि प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो हमारे देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थी वो बनी थी वी.एस. रमा देवी। वी.एस. रमा देवी जो थी हमारे देश की यानी कि भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साम्यवाद। साम्यवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस देश ने किया था? ठीक है, तो रूस ने साम्यवाद का जो है प्रयोग सबसे पहले इन्होंने ही अपने संविधान में किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हिरोशिमा। हिरोशिमा जो है एक आप लोगों ने सुना होगा कि हिरोशिमा पे जो है जापान का एक जगह का नाम है हिरोशिमा, इसी पर जो है परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है। ओके, तो हिरोशिमा ये कविता है, ओके, शायद ये कविता उसी पर रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये इस कविता के रचिता कौन है? तो ये है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये इनके रचिता है यानी कि लेखक है, ठीक है, रचनाकार है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है आपका मयूरभंज। मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? ओके, खाने मतलब यहाँ पे खाने वाली चीज़ नहीं है, खान मतलब जहाँ बड़े बड़े आपको कारखाना आपको काम करने के लिए मिलते हैं वो खाने की बात हो रही है, यहाँ पे कारखाना की बात हो रही है, ठीक है। तो मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? तो लौह अयस्क यानी कि लोहे का अयस्क यहाँ पे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अयस्क मतलब होता है मेटल, आप जैसे आप देखते हो स्टील है तो स्टील डायरेक्ट स्टील नहीं मिलता है, ओके, वो अयस्क से तैयार किया जाता है, बहुत ही लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे आपके हाथ में आयरन है यानी कि लोहा है, तो वो लोहा डायरेक्ट धरती से नहीं निकला है, बल्कि वो अयस्क के रूप में पहले उसे लिया गया है, फिर उसे कई प्रोसेस से जाकर के वो तैयार हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो बस्तर आंदोलन, ओके, बस्तर आंदोलन में जो है इन सबसे ज़्यादा जो भूमिका रहा है गुंडाधुर का सबसे ज़्यादा इसमें योगदान रहा है, ठीक है। ओके, गुंडाधुर कोई व्यक्ति का नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत मतलब क्या होता है? श्वेत मतलब होता है सादा, सफ़ेद, और सफ़ेद क्या होता है? दूध। तो ऐसे यहाँ पे आप ट्रिक से याद कर सकते हो, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे जॉर्ज वाशिंगटन, इनका पूरा नाम था जॉर्ज वाशिंगटन, ओके। चलिए नेक्स्ट है आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक यानी कि CAG, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी यानी कि कौन से बिजनेसमैन सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो पुर्तगाली सबसे पहले 15वीं शताब्दी में जो है हिंद चीन पहुंचे थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय राज्य में एक गांव है जो कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव वो कहलाता है, माना जाता है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अलकनंदा नदी भागीरथी से मिलती है। तो अलकनंदा नदी और भागीरथी ये दोनों जाकर के देवप्रयाग में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों नदी एक दूसरे से जाकर के कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में जाकर के मिलती है और वहाँ पे जाकर के मिल करके गंगा का निर्माण करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका भारत की जलवायु कैसी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ इस आपको इस तरह भी दिया जा सकता है, उष्णकटिबंधीय हो सकता है सिर्फ दे दिया जाए, मानसूनी ना दिया जाए, या फिर मानसूनी दे दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत रहिएगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी ये बोले या फिर उष्णकटिबंधीय बोले या फिर सिर्फ मानसूनी बोले, ओके, बात यहाँ पे वही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका बर्फ का पानी में क्यों तैरता है? बर्फ आप देखते होंगे, आप बर्फ पानी में रखोगे तो वो तैरने लगेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो होता क्या है, बर्फ का घनत्व जो है डेंसिटी, ओके, डेंसिटी जो है बहुत ही कम होता है पानी के मुकाबले में, ठीक है। इसलिए वो ऊपर में क्या होता है, तैरने लगता है, ठीक है। बहुत ही कम होता है पानी के मुकाबले में, ओके, पानी के मुकाबले में उसका घनत्व जो है डेंसिटी कम होता है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरता है, ठीक है, फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो यहाँ पे सिर्फ भारत की बात हो रही है, पूरे विश्व की नहीं बात हो रही है। पूरे विश्व की सबसे मीठे पानी की झील तो हो जाता है सुपीरियर झील, ठीक है। लेकिन ये भारत की सबसे मीठे पानी की झील आपका बुलर झील जो कि कश्मीर में है, ठीक है। और सबसे खारे पानी की झील आपका कौन सा है? चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, ओके, उड़ीसा ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो प्रतिध्वनि किस प्रकार हम सुनते हैं? जैसे हमने बोला आप सुन रहे हो, ठीक है। तो प्रतिध्वनि ये आप अपने मोबाइल से सुन रहे हो मेरी आवाज़ को, ठीक है। तो वो आवाज़ जो है किसी मीडियम से होकर के, वातावरण से होकर के आपके कानों तक जा रहा है, तो ये ध्वनि का तरंग के परिवर्तन के कारण हो रहा है, ठीक है। ध्वनि तरंग के परिवर्तन के कारण यानी कि ध्वनि साउंड वेव के चेंज होने के कारण आप सुन पा रहे हो, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है आपका युधिष्ठिर। ये देखिए हिंदी का एक क्वेश्चन और ले लिए, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का संधि विच्छेद क्या है? तो युधिष्ठिर का संधि विच्छेद हो जाता है युद्ध प्लस स्थिर, युद्ध धन स्थिर, यानी कि युद्ध जोड़ स्थिर, ये होता है युधिष्ठिर का संधि विच्छेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष ही संसद यानी कि पार्लियामेंट के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता काम करता है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है, किस रूप में जो है मौजूद होता है? तो ये होता है नींबू में, यानी कि लेमन में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा नींबू। ओके, तो इसी तरह मैंने आज की इस वीडियो में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने देखे हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है, सो थैंक यू।